हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आप द क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको वेरिफिकेशन करनी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेरिफिकेशन करने के लिए हमें LHS प्रूव करना होता है RHS के। तो ऐसा करने के लिए हम या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उस राइट हैंड साइड को सॉल्व करके LHS के प्रूव करेंगे, या हम LHS को प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम LHS को सॉल्व करने के बाद उसको प्रूव करेंगे RHS के। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को यही करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों ही मेथड से करवाऊंगी। LHS से सॉल्व करने के बाद RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे, और RHS के सॉल्व करने के बाद हम उसको LHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा वही मेथड आप उसको फॉलो कर लेना। दोनों ही मेथड मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड के लिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेकिंग RHS, मतलब कि अभी मैं इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व करते हुए इसको LHS के इक्वल प्रूफ करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड होगा उसमें हम लोग LHS को सॉल्व करते हुए उसको हम राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने RHS को लिया। RHS हमारा है ये वाला पोर्शन। तो 1/2 x + y + z का ब्रैकेट में है हमारे पास x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है x - y के होल स्क्वायर की। जैसे कि हमने अपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। इस आइडेंटिटी को हम जानते हैं, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ओके, तो यहाँ पर भी हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी टू हेयर, तो x² + y² - 2xy बनकर बाहर आएगा। जब ये ओपन होगा तो क्या आएगा, x² + y² - 2xy। नेक्स्ट y - z का होल स्क्वायर, तो y² + z² - 2yz, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, z² + x² - 2zx। कुछ नहीं किया हमने अभी तक, हमने अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है। ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे किया, हमने देखा कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है और हमने उस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंड करने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो वो सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई सिमिलर टर्म्स हैं। अगर कोई सिमिलर टर्म्स होंगी तो हम उनको आपस में ऐड करेंगे, अगर माइनस करना है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x² है, फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे x² है। तो क्या यहाँ पे कहीं और x² है, यस, ये रहा यहाँ पर x², ठीक है। तो x² + x² कितना हो जाएगा, 2x², क्लियर। उसके बाद y², सेकेंड टर्म क्या है, y², ये रहा y², तो y² + y² + 2y², ओके। तो माइनस, अभी हम पहले z² ले लेते हैं, z², 2 z² है, 2 z² ले लिए, ठीक है। अब हमारे स्क्वायर वाली पार्ट सॉल्व हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास xy, तो -2xy कहीं और है, -2xy नहीं है तो एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट -2yz, चेक कर लो कहीं अगर और है तो, नहीं है तो एज इट इज़ लिख देंगे। -2zx, कहीं अगर और नहीं है तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ वी कैन सी कि 2 यहाँ पर हर एक टर्म्स के पास है ना। 2x² है, 2y² है, 2z², 2xy, 2yz, 2zx, सबके पास यहाँ पे 2 है। तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, हम 2 यहाँ से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 x + y + z। यहाँ से हमने जब 2 बाहर निकाला, अंदर बच जाएगा x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि ये तो 2 है, ये तो हमारा डिनोमिनेटर में है, और ये जो 2 है ये हमारा न्यूमरेटर में है। तो अगर ऐसा होता है तो हम तो उसे कैंसिल कर देते हैं, है ना।
अगर 2 न्यूमरेटर में हो और एक 2 हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 करके हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो सिमिलरली हेयर हमने उसको भी कैंसिल कर दिया। नाउ बट वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये हमारे पास इतना बचा, उसके बाद अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब एक आइडेंटिटी है आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में एक आइडेंटिटी है, क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में एक आइडेंटिटी है, राइट। इसे आप लर्न कर लेना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z ब्रैकेट में यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, एक में x प्लस वाई प्लस जेड है और दूसरे में हम चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट हमारा सिमिलर जा रहा है इस वाले पार्ट से। चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाला पार्ट हमारे इसके सिमिलर है, बट हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये पार्ट इक्वल है इस पार्ट के, राइट। ये पार्ट इक्वल है हमारे इस पार्ट के। तो क्या हम अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी हमें बोल रही है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, तो हम इसकी प्लेस पर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z लिख सकते हैं हम लोग। ये हमने यहाँ पे यूज़ करी है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ करी है, दिस वन, राइट। एंड नाउ वी कैन सी कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड ये और हम इस पार्ट के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। और इसके बाद हमने चेक किया कि क्वेश्चन का जो हमारा LHS था वो तो यही था, है ना, यही था ना हमारा पूरा LHS। चेक कर लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xy z, तो ये इक्वल हो गया हमारे LHS के। इट मीन्स कि हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था सॉल्व करना RHS के साथ और प्रूफ कर दिया लाकर LHS को। तो इट मीन्स कि हमारा RHS इक्वल है LHS के, तो हैंस वेरीफाइड। ये है आपका फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका दूसरा मेथड है जो हम LHS के साथ सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं इसका सेकंड मेथड आपको बताती हूँ। यस, हमारा मेथड 2 है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने जो अभी पहले वाला मेथड जब हमने सॉल्व किया था, हमने RHS के साथ सॉल्व किया था, ठीक है। फिर हमने उसको प्रूव किया अपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ। अब यहाँ पर हम किसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग LHS। LHS को ले लेते हैं। अब LHS क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, ठीक है। ये है हमारे पास LHS, ठीक है। तो अब हमने एक आइडेंटिटी अपनी बुक में देखी हुई है, हमारी टेक्स्ट बुक में एक आइडेंटिटी एनसीईआरटी वालों ने हमको बता रखी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की, राइट। इस आइडेंटिटी को हम जानते हैं, ओके। अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने इस वाले पार्ट के साथ। तो क्या हम अपने आइडेंटिटी में ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो इक्वल है इस पार्ट के। तो हम अपने क्वेश्चन में जो हमारा LHS है उसके प्लेस पर, हम इसके प्लेस पे अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसके प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं, भाई ये तो इसके इक्वल है ना, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो मतलब कि आप इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आइडेंटिटी हमने कौन सी यहाँ पर यूज़ करी है, ये वाली, ठीक है।
और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हम इस पार्ट को इसके इक्वल रख सकते हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए अपना सॉल्यूशन के में इसके प्लेस पे हमने इसको रख दिया। अब हमें इसको प्रूव करना है अपने RHS से। तो RHS में हम यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 भी है। तो 1/2 अगर है तो हम इसके यहाँ पे अगर 1/2 लिखते हैं, ठीक है, अभी ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे 1/2 यहाँ पर लिखते हो तो अगर आपने यहाँ पे इस पूरे टर्म को, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आपने 2 से डिवाइड करा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, नहीं तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा प्रीवियस स्टेप अफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करते हैं, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे डिवाइड करा है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे अगर 2 लिखते हो या यहाँ पे लिखते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी ही टर्म ब्रैकेट्स में है और ब्रैकेट्स के बीच में हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो आप 2 यहाँ पर लिख लो या आप 2 यहाँ पर लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने अपना 2 यहाँ पर ना लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया है। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमें इस 2 की मल्टीप्लिकेशन अंदर करवानी है, ठीक है। तो अंदर करवानी है तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। जब आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नाउ अब क्या करना है आपको, what we can do, we can make an identity। कैसे बनाएंगे हम एक आइडेंटिटी? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे थे तो हमारा बना था a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब कि वेरिएबल्स यहाँ पे a और b ही यूज़ हुए थे। तो अगर हमने जब यहाँ पे x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया था तो हमारा बना था x² प्लस y² माइनस 2xy। तो मतलब कि वेरिएबल्स वही वाले यूज़ हो रहे हैं जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे y माइनस जेड था तो y² प्लस z² माइनस 2yz, ये आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बनानी है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इन वाले टर्म्स को। यहाँ जब आपने चेक किया इन वाली टर्म्स को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x है और y है, x और y है यहाँ पे। तो इधर से हमने एक x ले लिया और इधर से हमने एक y ले लिया। तो क्या बन जाएगा, ये एक x ले लिया, एक y ले लिया और एक हमने ये वाला 2xy ले लिया। इतना करने के बाद बहुत ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस टर्म को देखा तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y, और 2 वेरिएबल से हमको बनाना है अपना आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक x ले लिया इसका और एक y ले लिया। ये सब एक ही ब्रैकेट में है, ठीक है। तो सब आपस में ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे कि एक्सचेंज होने का मतलब कि एक दूसरे के काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का हमने हमने यहाँ से एक x² ले लिया, यहाँ से एक y² ले लिया और इससे हमने, और ये हमारा माइनस 2xy तो है ही। तो ये सब आपके प्लस लेने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पे चेक किया, इधर y है और इधर z है, इधर y है और इधर z है, मतलब कि हमारे आइडेंटिटी में y² और z² चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस y² बनेगा क्योंकि ये प्लस में ही है, और यहाँ पर ये भी प्लस में है तो प्लस z², और इसको यूज़ कर लिया हमने माइनस 2yz के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना आगे की टर्म देखते हैं। आगे है हमारे पास zx। तो zx है हमारे पास z और x, मतलब कि हमें अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए एक z² चाहिए और एक x² चाहिए। तो यहाँ से हमने एक z² ले लिया और यहाँ से हमने अपना एक x² ले लिया, और ये माइनस 2zx के लिए यूज़ हो जाएगा। अब आप देख सकते हो x² भी यहाँ पर देख लो 2 हैं, 2y² होने चाहिए 2 ही हैं, 2z² होने चाहिए 2z² ही है, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब एक्सपेंड करने के बाद अब हमें ये हम देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, y² प्लस z² माइनस 2yz, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, z² प्लस x² माइनस 2zx, एक ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है।
तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि ये जो एक आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, राइट, प्लस ये आइडेंटिटी है y माइनस जेड के होल स्क्वायर की, प्लस ये आइडेंटिटी है z माइनस एक्स के होल स्क्वायर की, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप चेक कर लो कि क्या ये वाला पार्ट आपका RHS है। चेक कर लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो यही वाला पार्ट आपका RHS है, मतलब कि आपने LHS इक्वल कर दिया RHS के, और ये हो गया हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ में आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे मेथड पे भी देखो कि क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, दूसरे मेथड को भी देखो, दूसरे मेथड में क्या कॉन्सेप्ट लगा है। अगर आपने इस क्लास में उसको स्किप कर दिया, नेक्स्ट क्लास में वो आपके काम आएगा। तो मेथड दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही समझ में आने चाहिए, ओके।